उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। केशव एक गरीब व्यक्ति था। केशव अपने परिवार की आजीविका बड़ी मुश्किल से चला पाता था। केशव के पास एक भैंस थी जिसका दूध बेचकर वह अपने परिवार की आजीविका चलाता था। वह बहुत मेहनती व्यक्ति था, लेकिन बहुत मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, क्योंकि गांव में उसे इतना अधिक काम भी नहीं मिलता था कि उसके परिवार की पूर्ति हो सके। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इसी के साथ उसकी चिंताएं भी बढ़ रही थी। वह इसी चिंता में डूबा रहता था कि वह अपने परिवार का भरण पोषण अब कैसे करे। अब उसे अपने गांव में भी कोई काम नहीं मिल रहा था और ना ही गांव में दूध बिक रहा था, क्योंकि गांव में हर किसी के पास भैंस थी। इस बात से दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित थे। उसकी पत्नी केशव से कहती है, ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा और हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। केशव कहता है, तो मैं क्या करूं? गांव में किसी के पास कुछ काम ही नहीं है और ना ही कोई दूध खरीद रहा है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी खुद की भैंस है। केशव की पत्नी कहती है, हमें कुछ तो करना ही होगा। हम अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते। आप दूसरे गांव में काम तलाश करने क्यों नहीं जाते? हो सकता है वहां कोई दूध ही खरीद ले, कम से कम घर में कुछ तो आएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर केशव कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे अपने गांव से बाहर जाना ही होगा। अगर दूध न बिका तो कम से कम कोई काम तो मिल ही जाएगा। कल से मैं दूसरे गांव में जाकर दूध बेचूंगा और वहां काम भी तलाशूंगा। अगले दिन केशव दूसरे गांव की ओर चला जाता है। उस गांव में जाकर वह देखता है कि वहां एक बौद्ध भिक्षु बैठकर प्रवचन दे रहे थे। वह गांव वालों को जीवन की कठिनाइयों और उनसे लड़ने के बारे में बता रहे थे। केशव भी वहां जाकर उस बौद्ध भिक्षु के प्रवचन सुनने लगता है। वह बौद्ध भिक्षु अच्छे कर्म और मेहनत के बारे में बता रहे थे और लोगों की समस्या से जुड़े सवालों के जवाब भी दे रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु के जवाब सुनकर हर कोई प्रभावित हो रहा था। केशव को भी उनकी बातें अच्छी लगती हैं और उसके मन में भी अपने जीवन में चल रही परेशानियों के लिए सवाल उठने लगते हैं। वह अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोचने लगता है और सोच में डूब जाता है। धीरे धीरे वहां से सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन केशव सोच में डूबा हुआ वहीं बैठा रहता है। वह बौद्ध भिक्षु देखते हैं कि सारे लोग चले गए और वह व्यक्ति अभी भी किसी गहरी सोच में बैठा हुआ है और परेशान भी लग रहा है। वह केशव से कहते हैं, क्या हुआ? तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? क्या तुम्हारा कोई सवाल है? बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर केशव अचानक होश में आता है और देखता है कि सारे लोग वहां से चले गए। वह पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर बौद्ध भिक्षु के पास जाकर कहता है, हाँ महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। आप कह रहे थे कि अच्छे कर्म करो, खूब मेहनत करो और आप सभी की समस्याओं का निवारण भी कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। क्या तुम्हें इस बात पर कोई संदेह है? तुम बेझिझक कह सकते हो और अपनी समस्या भी बता सकते हो। फिर केशव अपने जीवन में चल रही समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक बौद्ध भिक्षु को बताता है और अंत में कहता है, महाराज, मैं तो बहुत मेहनत भी करता हूँ और अच्छे कर्म भी करता हूँ, फिर मेरे भाग्य में दुख ही क्यों आता है? ना ही मैं आलस करता हूँ और ना ही मैंने कोई बुरे कर्म किए हैं, तो फिर मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ क्यों हूँ? मैं तो इस गांव में भी काम की तलाश में आया था ताकि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सकूं। अब आप ही बताइए महाराज, मेरा जीवन इतना कष्टदायी क्यों है, या फिर मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है? वह बौद्ध भिक्षु केशव की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक चीज की कमी है जिसे तुम उपयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम वह ऐसे नहीं समझ पाओगे। चलो तुम्हें मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक बार कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बहस कर रहे थे कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वह तीनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे। तभी वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। वह उनसे कहते हैं कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? वह तीनों कहते हैं कि नारद मुनि जी, आप ही बताइए, हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हम तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अब आप ही बताइए, हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? नारद मुनि कहते हैं, इसका उत्तर तुम खुद ढूंढो। तुम तीनों क्यों ना बारी बारी से किसी व्यक्ति पर अपने आप को आजमा कर देखो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा सर्वश्रेष्ठ कौन है। फिर वह तीनों वहां से चले जाते हैं और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगते हैं जिस पर वह अपने आप को आजमा सके। फिर उन्हें जंगल में एक व्यक्ति दिखाई देता है जो लकड़ी काटने जा रहा था। भाग्य कहता है, यह व्यक्ति सही है, इस पर हम तीनों अपने आप को आजमाएंगे। वह गरीब और निर्धन भी है। हम तीनों में से जो इसे धनी व्यक्ति बनाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा।
बुद्धि और कर्म भी भाग्य की इस बात पर सहमति जताते हैं। कर्म कहता है, सबसे पहले मैं जाता हूँ और देखो मैं इसे कैसे अमीर बनाता हूँ। और फिर कर्म उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कर्म के प्रवेश करने से उस व्यक्ति की शक्ति 2 गुना हो जाती है और वह बहुत सारी लकड़ी काट लेता है। वह व्यक्ति भी बहुत खुश होता है कि आज उसने इतनी सारी लकड़ी काट ली है, अब इन्हें बेचकर वह बहुत सारा धन कमाएगा। इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं और वह व्यक्ति बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी कर चुका था, लेकिन वह उन्हें बेच नहीं पाया था, क्योंकि वह जंगल से उतनी लकड़ी ही ले जा पा रहा था जितनी वह पहले ले जाता था। और उस व्यक्ति की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर कर्म उसके शरीर से बाहर आ जाता है। कर्म निराश हो जाता है, वह उस व्यक्ति के जीवन को नहीं बदल पाया। ये देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर उसके शरीर से बाहर आ जाता है। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूँ। बुद्धि के उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारी लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी थी और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाती थी तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसा कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह उसके शरीर से बाहर आ गई। बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रही थी। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, तुम्हें पता चला तुम तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? भाग्य और कर्म ने नारद मुनि जी से कहा, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है। कथा को अंत करते हुए बौद्ध भिक्षु केशव से कहते हैं, इस कथा से तुम्हें क्या सीख मिली? केशव कथा को सुनकर समझ जाता है कि उसके जीवन में किस चीज की कमी है और वह क्या गलती कर रहा है। वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, हाँ महाराज, मैं समझ गया आप क्या समझाना चाह रहे हो, और इस कथा को सुनकर तो मुझे स्पष्ट हो गया है कि मैं अपनी बुद्धि का उपयोग सही से नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगा तो उस लकड़ी वाले की तरह मैं भी अपने जीवन को सुधार सकता हूँ। मेरा कर्म तो सही है और मैं मेहनती भी हूँ, लेकिन यदि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगा तो भाग्य और कर्म खुद ही मेरे पीछे पीछे चला आएगा। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें क्या करना है? केशव कहता है, हाँ महाराज, मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर केशव वहां से अपने घर की ओर चला जाता है।